हेलो 11 क्लास सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए। फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये चैप्टर में मेन थीम क्या है समझने के लिए थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। समझना केवल इतना है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका कुछ अधिकार है और वो अधिकार आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको आपका अधिकार भी मालूम चल जाएगा और ये मालूम चलेगा कि इस पूरे चैप्टर का सेंट्रल अगर आप कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं तो इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ जितना भी सवाल है उन सबको आप हैंडल कर लेंगे। तो सेंटर क्वेश्चन क्या है आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये सब 2 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे अधिकार जो उनके विकास और स्वतंत्रता की गारंटी देता है उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद करते चलो मुन्ना। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितना है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, आंदोलन आदि की स्वतंत्रता देता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया है? नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए इसको रखा गया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? यह यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो नागरिक न्यायालय में जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर तुमको कोई बोलने नहीं दे। एक्चुअली 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक अधिकार है तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हो गया तुम जो चाहो खुल के बोल सकते हो। अगर तुमको कोई बोलने से मना कर रहा है तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये बोलने का अर्थ हुआ। अगला, मौलिक अधिकार और विधि के शासन में क्या संबंध है? विधि के शासन के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 300 ना 359 में यह है। ये सा 2 अंक के लिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। मतलब ये सारा क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटर क्वेश्चन है मेरा डियर। हम सेंटर क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर ये सेंटर क्वेश्चन समझ गया, आ गया, तो इससे जुड़ा हुआ लेफ्ट राइट जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। 4 मार्क्स से पहले हम ये बता दें कि तुम लोग का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद 12 क्लास में तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड का एग्जाम का तैयारी जरूर करना, लेकिन अगर अपने लाइफ को आर्ट्स के बेसिस पे ठीक करना है तो इसके लिए हम बोलेंगे अपना करियर काउंसलिंग जरूर से करवा लेना। क्या बोले सर आप? सर क्या बोले? हम बोले कि अपना करियर काउंसलिंग करवा लेना कि आर्ट्स के ऊपर, आर्ट्स के बेसिस पे क्या क्या कोर्सेज है, आर्ट्स के ऊपर तुम क्या क्या लाइफ में कर सकते हो। जॉब में जाना है या बिजनेस में जाना है, किस तरह का जॉब, किस तरह का बिजनेस, ये सब 12 क्लास के दौरान थी। थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा स्किल उसके ऊपर डेवलप करने शुरू कर देना। सर अगर नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम लोग यहाँ पे करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। यू कैन पर्सनली डीपी मी, डीएम मी। लेकिन डायरेक्टली उम्मीद मत रखना कि ना तुरंत ना रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप बहुत स्लो काम करते हैं व्हाट्सएप पे। आई मीन 2 दिन में, 3 दिन में एक बार हम व्हाट्सएप को चेक करते हैं। सो हम बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के साथ रेगुलर नहीं है, लेकिन फॉर योर हेल्प थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है। सो यू कैन ना मैसेज कर सकते हो, नंबर लिख सकते हो 9051709055। सर दोबारा बोलिए, 9051709055। अगर चाहते हैं कि लाइफ में आर्ट्स के साथ क्या हम कर सकते हैं या आर्ट्स के बाद हम क्या कर सकते हैं आर्ट्स के बाद, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। ओके, अब आते हैं हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। तो संविधान द्वारा गारंटीकृत होता है, न्यायालय द्वारा संरक्षित होता है, निलंबन योग्य आपातकाल में, और नागरिकों के मूलभूत विकास के लिए अनिवार्य होता है। समानता के अधिकार के मुख्य तत्व लिखिए। पहला, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, नहीं कर सकते हैं, ये 15 में आता है। सार्वजनिक स्थानों पर समानता रहता है, ये 16 में आता है। और अस्पृश्यता का निषेध है, ये अनुच्छेद 17 में आता है। 14, 15, 16, 17 में। संविधान स्वतंत्रता के अधिकार
के प्रमुख तत्व लिखिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार है, शांतिपूर्व एकत्र होने का अधिकार है। कोई तुम अगर ये सब तुम करना चाहते हो किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, इट्स योर चॉइस, यू कैन डू दैट। अगला, संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों जोड़ा गया है? लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, मनमानी सत्ता को रोकने के लिए। मौलिक अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। तो अब यहां पे हम जो डिफरेंस तुमको बता रहे हैं वो समझो, मेरे एरो को ध्यान से देखो। पहला ऐसे तुमको लाइन दिख रहा होगा, उसके पहले क्या हम आधार लिखे हैं, पहले लाइन के बाद दूसरा में क्या है, मौलिक अधिकार, और तीसरा वाला कॉलम में क्या रहेगा, नीति निर्देशक का तत्व। क्लियर है? पहला जैसे देखना, हर चार एग्जांपल लिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर सब में तुमको तीन पार्ट में दिख रहा ही दे रहा होगा। मेरे एरो को देखो, उदाहरण, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये, तो सब तीन पार्ट है। पहला पार्ट वाला क्या है, आधार है, दूसरा पार्ट वाला मौलिक अधिकार, और तीसरा वाला है नीति निर्देशक तत्व। थोड़ा पेपर में लिख लेना, क्योंकि हमको स्पीड में बनाना, तो इसलिए तड़ तड़ करके तुम्हारा हेल्प करने आ गया। नेक्स्ट आते हैं जल्दी। मौलिक अधिकार क्या है? तो ये बाध्यकारी और ये बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? ये नागरिकों की स्वतंत्रता का बात करता है, राज्य की नीति तय करता है। ये न्यायालय द्वारा होता है, ये राज्य द्वारा होता है। और स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मिलता है, इसमें समान मजदूरी का सिद्धांत रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है, सरकार के किसी भी गलत निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी को सुनिश्चित करता है। किसी भी दो मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझाइए। तो अधिकार, दो ठो अधिकार है। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, यह नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, कहीं भी जाने, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। और दूसरा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है? यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, शिक्षा, संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। नॉर्मली हम बताते हैं दूसरा का मतलब क्या हुआ। जहां पे लोग कम होता है ना, जिस जगह में भी लोग कम होता है, तो जो ज्यादा वहां के लोग हैं ना, पॉपुलेशन, तो जहां पे जो कल्चर चल रहा है, लोग या तो इसको हटाने पे उतर जाते हैं, या फिर चाहते हैं कि ये लोग भी ना इसी कल्चर को अडॉप्ट कर ले। तो जो हाई मात्रा में लोग होते हैं ना, ज्यादा भीड़ वाले लोग होते हैं, वो कमजोर लोगों पे या कम संख्या वाले लोगों पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे लोग को पूरा दिया गया अधिकार दिया गया है, जो छोटे क्वांटिटी में लोग हैं, कि आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो अपने संस्कृति का रक्षा कर सकते हो, आप चाहो तो अपना संस्कृति को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई करने से रोक रहा है, कोई तुम्हारे ऊपर ये सब कर रहा है, कम और या करके कंप्लेन कर लो, कंप्लेन लिया जाता है। तो ये बोलने का अर्थ हुआ। अगला, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर क्या किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 से 226 संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय अनुचित सरकारी कार्यों को रोक सकता है। व्यक्ति को उचित न्याय और मुआवजा मिल सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 359 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित तो होती है। और आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या हैं? तो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न्यायालय के आदेश के तहत कुछ अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, और व्यक्तिगत अधिकार दूसरों के अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 20 क्वेश्चन था, ना, और उस 20 क्वेश्चन में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए था 10-10, टोटल 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन एक सेंटर मैसेज है कि अगर ये 20 क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो तुमको इस चैप्टर का आत्मा समझ में आ जाएगा। और एक बार आत्मा समझ में आ गया, तो इससे जुड़ा हुआ दाएं बाएं लेफ्ट राइट किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो तुम इसके ऊपर तुम हैंडल कर सकते हो। तो ये 20 क्वेश्चन को जरूर से रट्टा मार लेना, बोलेंगे हम, रट्टा मार लेना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारे अगले चैप्टर के साथ। और
बोर्ड के साथ साथ लाइफ के ऊपर जरूर काम करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।